दोस्तों, ज्ञानवापी, ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका यह दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह है। लोग यहां आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह हमें चढ़ावे चढ़ाते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक ऐसे वाली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था। यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था। यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वह इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे और यहाँ पर वह कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुंचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफीवाद भाईचारा की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुगल बादशाह उनके अम्ल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे जो मुगल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको यह बताते हैं कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे तो उसे वक्त अजमेर का माहौल कैसा था। 6 रजब 633 हिजरी को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपने सारे खड़िया को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने
कमरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद यह आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फजर का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाजा खोलना चाहा, मगर वह दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। इसके बाद आपका मुरीद ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हो चुका है, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। साल के बाद आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था, और उसे वक्त आपकी मज़ार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम कुछ तोहफे दिए, जिनको बेचकर फिर दरगाह का काम करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह का जो गुंबद है उसको हजरत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था। फिर आप 149 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है इसे मांडू के सुल्तान जासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कटहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराजा जय सिंह ने की थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। ये दरवाजा 85 फीट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसीलिए इसको बुलंद दरवाजा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी डेक को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतेह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी देग को बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए, सबने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ ना कुछ तामीर करवाया। दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। यह बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर याद रखें, इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के बारे में यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक दिन गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे, और जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक अदना सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। वह शख्स इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा कि क्या मामला है, तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से कहा, हजरत, मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं, और काफी वक्त से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहीश अलैह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं काफी वक्त से यहां पर हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ भी कर रहा हूं कि या अल्लाह, अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा
कि मैं मजार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं तब तक अगर तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वो अंधा आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और बहुत ज्यादा गमगीन हो गया, और वो अंधा आदमी सोचने लगा कि अब क्या होगा। अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मैं अपनी आंखों की रोशनी से ही परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ने की बात कर दी है, यानी मेरा बचना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। फिर उस अंधे आदमी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद किया। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास पहुंचे और मजार के पास जाकर उन्होंने सलाम किया, तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक बार सलाम किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी बार औरंगजेब बादशाह ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु कहा, तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। और फिर मजार शरीफ से आवाज आती है कि ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं इस अंधे की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था, और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देरी हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह की वली बन गए। अल्लाहू अकबर। तो दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। ये वाकया देखने के बाद बादशाह औरंगजेब एक अल्लाह के बहुत बड़े वली बन गए, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है फतवाए आलमगीरी। बड़े बड़े मसाइल इसी किताब से हल होते हैं। प्यारे दोस्तों, मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह का अजाब आया। क्या है पूरा मामला? जब आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक बारात जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी, और जैसे ही वो मस्जिद के सामने पहुंची तो जोर जोर से बाजा बजने लगा। लोग नाच गाने में मसरूफ हो गए। इसके बाद जो कुछ हुआ, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहां जहां मस्जिदें हैं, जहां अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान जहां नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सरियत वाले लोग जानबूझकर तेज आवाज में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वो असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करते रहते। यह उनकी जिंदगी का एक मामूली था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा, तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो आखिर यह आवाज किस चीज की है। यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, यहाँ बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का यह हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहां जकार बाजा बजाओ,
क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने यह कहा, हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीखों पुकार की आवाजें आने लगीं। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीखों पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ उन सबको रौंद देंगे और सब उन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा, इन लोगों को माफ कर दीजिए, ना जाने कहां से ये दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो ये लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे, उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से ये दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वे जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, अब जब वो माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का करम हुआ और वो दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बैत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन यह सोचते हैं कि बाबा से वह प्याला मांग लूंगा क्योंकि उसमें बहुत तासीर है, लेकिन वह इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलियरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमसुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, तबीयत ठीक है? इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वो मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तासीर प्याले में है? नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वह तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कौल में है। यह तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी झूठी का नाम लिया होता और तुम झूठी को पलटते, तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वह चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे बौरन ही कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि यह अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से हम लोग आपके सामने हिंद के सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी करामत लेकर
इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की हर करामत लाजवाब है और जितनी करामतें आप सुनोगे दोस्तों, दिल चाहेगा कि सुल्तान हिंद की और भी करामतें जानें और देखें। प्यारे दोस्तों, वो आंखें वाकई में बहुत खुशनसीब हैं जिनके सामने ये करामतें जाहिर हुईं। लेकिन दोस्तों, हम अब उस समय में नहीं हैं जहां हम अपनी आंखों से देख सकें, लेकिन इन करामतों को हम सुन तो सकते हैं। रब तबारक व ताला आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में सुल्तानुल हिंद की करामत आने वाली है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को ऑन करें और ऑन एल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी दबा लें। दोस्तों, उस जमाने में जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज इस जाहिरी दुनिया में हयात थे, उस वक्त एक बूढ़ी औरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आती है और आने के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी ही आजिजी के साथ गिड़गिड़ाकर मदद मांगने लगती है। मदद क्या थी दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वो बूढ़ी औरत ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आकर कहने लगती है, या मुइन, मेरा भरम रह जाए, मेरा एक सहारा मेरा बेटा है और उसे वक्त के हाकिम ने पकड़ लिया है, और सिर्फ पकड़ ही नहीं लिया है बल्कि मेरे बेटे को फांसी की सजा सुना दी है। तो या गरीब नवाज मेरी मदद कीजिए, या गरीब नवाज इस गरीब का भरम रख लीजिए। दोस्तों, वो मां बड़ी ही दुखी होकर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने अपनी बात रखती जाती है और बिलखती जाती है, रोती जाती है, और सुल्तानुल हिंद मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उसकी बात सुनने के बाद कि उनका बेटा बेकसूर है। फिर सुल्तानुल हिंद को गुस्सा आ जाता है, और जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आता है तो वो अपनी जगह से उठते हैं, अपनी लाठी अपने हाथ में लेते हैं और उस बूढ़ी औरत के साथ चलते हैं जहां उसके बेटे को फांसी दी जाने वाली थी। अब ख्वाजा गरीब नवाज आगे आगे हैं, पीछे पीछे वो बूढ़ी औरत है, और उसके पीछे पीछे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम चलते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ दूर चलने के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज और सभी लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां फांसी दी जानी थी। लेकिन दोस्तों, वो देखते हैं कि वहां पर पहुंचने से पहले ही उसका बेटा फांसी पर लटका दिया गया था। उसका शरीर बेजान हो चुका था, वो लटक चुका था, उसे फांसी दे दी गई थी। यह देख उसकी बूढ़ी मां दहाड़े मारकर रोने लगती है। तब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आ जाता है, और जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आ जाता था तो कोई न कोई करामत जरूर होती थी। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज ने उस लटकती हुई लाश की तरफ देखा तो वो आगे बढ़ते हैं और अपनी लाठी को उस नौजवान की गर्दन पर रखते हैं और कहते हैं, अगर तू बेकसूर है तो उठ अल्लाह के नाम से। इतना कहना था कि वो नौजवान उठकर बैठ जाता है और सीधे ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आकर गिरता है। प्यारे दोस्तों, आज के लोग ये कह सकते हैं कि ये नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों, अल्लाह के वलियों के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज जैसे अल्लाह के वली ऐसी करामतें दिखाकर चले गए हैं जिनके बारे में हम आज सिर्फ सोच सकते हैं, जिनके बारे में सिर्फ हम तसव्वुर कर सकते हैं, और तसव्वुर भी बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज हुई है करामतों के साथ जो इम्पॉसिबल चीज थी। प्यारे दोस्तों, जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये हो नहीं सकता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज वो अजीमुश्शान अल्लाह के वली हैं। वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाजश जिनके दरबार से ऐसी ऐसी करामत हुई हैं और आज भी हो रही हैं कि आप सुनकर हैरत में रह जाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, यकीनन मैं जानता हूं कि जो ख्वाजा गरीब नवाज के जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी ऐसी करामत दिखाई है जिनके बारे में सुनकर हम सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं। ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने अना सागर को अपने कूजे में ले लिया था। ये वही ख्वाजा गरीब नवाज हैं
जिन्होंने एक राजा को पानी पिला दिया, पृथ्वीराज चौहान के पूरे लश्कर को और पृथ्वीराज के साम्राज्य को नेस्तो नाबूद कर दिया था। ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की अजीम दरगाह है, जहां दोस्तों सादी देव अना सागर के कोने में रहता था। सादी देव जो कि एक जिन्नात था, जिसको कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया, और कलमा पढ़ाकर मुसलमान ही नहीं बनाया बल्कि एक जिन्नात को अपना खलीफा भी बनाया। दोस्तों, ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हैं, जिन्होंने जयपाल जादूगर को अब्दुल्लाह बियाबानी बना दिया। दोस्तों, यकीनन ख्वाजा गरीब के चाहने वाले ये जानते हैं कि सुल्तानुल हिंद ने ऐसी ऐसी करामतें की हैं जिनको सुनकर हर एक इंसान हैरत में पड़ता है। तो हम और आपकी औकात क्या है? दोस्तों, केला, जिसे आप बनाना भी कहते हैं, आप इसे जानते भी होंगे और इसे खाते भी होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केला खाने से मानव शरीर को कौन कौन से फायदे होते हैं? यानी केला खाने के फायदे क्या हैं? इसके द्वारा हम कौन कौन सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? केले को लेकर डॉक्टरों और हकीमों का क्या कहना है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं बातों के बारे में बताने वाले हैं, और साथ ही केला खाने से होने वाले 5 बड़े फायदों के बारे में भी बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, केला अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए एक अजीब नेमत है। यह अल्लाह की तरफ से एक ऐसा प्राकृतिक और रेडीमेड फल है जिसे छिलके में इस तरह से पेश किया गया है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। मतलब आपको न तो केले को धोने की जरूरत है, न ही काटने की। बस इसे दुकान से खरीदें, इसका छिलका उतारें और फिर खा लें। केला नर्म होने की वजह से बच्चे भी इसे बहुत आसानी से खा सकते हैं और बड़े बुजुर्ग भी इस फल को आसानी से खा सकते हैं। यही वजह है कि केला हमारे पसंदीदा फलों में से एक है और हर कोई इसे पसंद करता है, क्योंकि केला खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है, इसीलिए सभी को अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो केला खाने से होने वाले फायदों से वाकिफ होंगे। यानी आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो केला खाने के फायदे जानते होंगे। दोस्तों, सेब के बारे में कहा जाता है कि हर रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। यानी सेब के इतने ज्यादा फायदे बताए गए हैं कि इसके खाने से आपकी कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं, जैसे वह कभी थीं ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि सेब खाने से आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और डॉक्टर से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी सेब की बात। अब विशेषज्ञों का कहना है कि केला सेब से भी कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। केले में सेब से भी अधिक गुण होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केले के अंदर सेब के मुकाबले 4 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है, 2 गुना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, 3 गुना ज्यादा फास्फोरस होता है और 5 गुना ज्यादा विटामिन और अन्य कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि केले में सेब से भी कहीं ज्यादा फायदे मौजूद होते हैं। कहा जाता है कि रोजाना सिर्फ एक केला खाने से ही मानव शरीर को इतना ज्यादा लाभ होता है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। केला मानव शरीर को हर तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक केले के अंदर 122 ग्राम पोटेशियम होता है, जो इंसान को पूरे दिन तरोताजा रखने में मदद करता है, क्योंकि दिन भर में इंसान को जितनी पोटेशियम की जरूरत होती है वह एक केले के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा एक केले में 3 ग्राम से भी अधिक फाइबर होता है, जो इंसान को दिन भर डिप्रेशन से दूर रखने में मदद करता है। दोस्तों, अब आपको केले खाने से होने वाले उन 5 बड़े फायदों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सुनकर आप यकीनन आज से केला खाना शुरू कर देंगे। यानी अब हम आपको उन 5 बड़ी बीमारियों के बारे में बताते हैं जिनमें केला बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यानी कि केला खाने से इंसान उन 5 प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रहता है। और इतना ही नहीं, अगर आपको इन 5 बीमारियों में से कोई एक भी बीमारी है तो आप आज से ही केला खाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जरूर शिफा देगा और आपको इसका फायदा भी मिलेगा। नंबर 1, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। दोस्तों, केले खाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि केला खाने वाले शख्स का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। जानकारों का कहना है कि केला इंसान के ब्लड प्रेशर को सामान्य रखता है,
यानी नियंत्रित रखता है। केला इंसान के ब्लड प्रेशर को न तो घटने देता है और न ही बढ़ने देता है, क्योंकि केले के अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो इंसान के शरीर में खून की गर्दिश को सामान्य बनाए रखता है। विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना केले का सेवन इंसान को दिल की बीमारियों से दूर रखता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ने से भी रोकता है। इसलिए हर इंसान को रोजाना एक केला जरूर खाना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, केला कोई बहुत महंगी चीज भी नहीं है। इसे गरीब से गरीब आदमी भी खरीद कर खा सकता है। इसलिए हर इंसान को रोजाना एक केला खाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि केला एक प्राकृतिक फल है और इसमें अनगिनत फायदे हैं। केले के अंदर विटामिन, पोटेशियम और अन्य कई फायदेमंद तत्व होते हैं, जो इंसान के शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, यह केला शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 2, डिप्रेशन यानी तनाव को दूर करता है। दोस्तों, केले खाने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि केला इंसान के डिप्रेशन यानी तनाव को दूर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि केले में मौजूद प्रोटीन की भरपूर मात्रा मानव शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन को बढ़ा देती है, जिससे इंसान को खुशी महसूस होती है और डिप्रेशन कम होता है। इसका मतलब यह है कि रोजाना एक केला खाने से इंसान का मूड फ्रेश रहता है और इंसान को तनाव नहीं होता है। केले में मौजूद प्रोटीन हमारे शरीर में खुशी बढ़ाने वाले हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे तनाव कम होता है, यानी कि टेंशन दूर होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिप्रेशन जैसी बीमारियों में केला एक बहुत ही लाभकारी चीज है, जो इंसान को डिप्रेशन से छुटकारा दिलाता है। नंबर 3, कब्ज को दूर करता है। दोस्तों, केला खाने का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि केला कब्ज को दूर करता है। आजकल आपको हर जगह कब्ज के मरीज मिल जाएंगे और वे इस समस्या से परेशान भी होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केले खाने से आंतों की गति तेज होती है, जिससे कब्ज की शिकायत दूर होती है। और आप जानते हैं कि जब इंसान की कब्ज की समस्या दूर हो जाती है, तो वह बवासीर जैसी बीमारियों से भी बचा रहता है। खास तौर पर बवासीर की बीमारी पेट में कब्ज की वजह से होती है, जिसे केले का सेवन दूर करता है। इसलिए हर इंसान को दिन में 1-2 केले जरूर खाने चाहिए। नंबर 4, दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, केले खाने का चौथा फायदा यह है कि केला इंसान के दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि केला दिल की धड़कन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि केले में विटामिन बी और सी की कई प्रकार की वैरायटी होती है, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं और यह दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसलिए हर इंसान को रोजाना 1-2 केले जरूर खाने चाहिए। और यह कोई महंगी चीज भी नहीं है, इसे हर परिवार आसानी से खरीद सकता है। नंबर 5, पेट के दर्द में फायदेमंद होता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि केले में विटामिन B6 का भंडार होता है, जो शरीर में रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसके अलावा केला महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, खासकर जब वो माहवारी के दौरान होती हैं और पेट में दर्द की शिकायत हो। उस समय अगर महिला केला खाती है तो उसका पेट दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि केला पेट के हर तरह के दर्द को दूर करता है। इसके अलावा केला इंसान की याददाश्त को भी तेज करता है, यानी मानसिक बीमारियों में भी यह बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए अगर आप अपनी याददाश्त को तेज करना चाहते हैं तो आज से ही केला खाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, केले खाने से इंसान को ये 5 बड़े फायदे मिलते हैं और वह इन 5 तरह की बीमारियों से हमेशा बचा रहता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें और इन 5 बीमारियों से बचे रहें, तो आज से ही केला खाना शुरू कर दें। और आप जानते हैं, यह कोई महंगी चीज नहीं है, इसे हर परिवार आसानी से खरीद सकता है। इसलिए आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप रोजाना 1-2 केले जरूर खाएं। इंशाअल्लाह आप कई बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके।